नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। 3 साल राज को पूरा हो चुका है। अब योगी आदित्यनाथ के राज का जिक्र कर रहे हैं। योगी सरकार के 3 साल पूरे हुए तो आज सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो 3 साल पूरे हुए हैं ये किसके पूरे हुए हैं, क्योंकि सही मायनों में जितने 3 साल योगी आदित्यनाथ सरकार के पूरे हुए हैं उतने ही 3 साल बाकी चीजों के भी पूरे हुए हैं। 3 साल पूरे हुए उस वादे को, जब ये वादा किया गया कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। 3 साल पूरे हुए उस वादे को जब ये कहा कि महिलाओं पर अपराध रुक जाएगा। 3 साल हुए उस वादे को जब ये कहा कि किसानों की आय दुगनी होगी। 3 साल हुआ उस वादे को जब ये कहा कि बच्चा बच्चा स्कूल जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य प्रबल होंगी और इन पर प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। 3 साल उस विपक्ष को भी हुए हैं जो आज के समय में ना तो सुनी जाती है ना ज्यादा देखी जाती है, और उत्तर प्रदेश में तस्वीर आम हो गई है, खासतौर पर उन पार्टियों की जो अब से कुछ समय पहले तक यहां राज किया करती थी। ये 3 साल हर एक पार्टी के लिए, हर एक पक्ष के लिए, हर एक विषय के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हर क्षेत्र, हर पार्टी, हर सरकार के लिए आज बात करेंगे हम, एनालिसिस करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए से कि क्या रहे 3 साल, और ये जो रिपोर्ट कार्ड आज योगी आदित्यनाथ ने पेश किया वो कितना सही और कितना कम नजर आया। क्योंकि विकास की बात हुई लेकिन विवाद कहां था इसमें, इसका जवाब भी खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा सुनेंगे एक बार। याद करिए 2019 के प्रारंभ में ही पहला आयोजन प्रयागराज कुंभ का था। 24 करोड़ 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में सहभागिता बना करके स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का जो एक मानक प्रस्तुत किया, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक यूनिक इवेंट बन गया। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, जिस आयोजन को पहली बार राष्ट्रीय राजधानी या किसी राज्य की राजधानी के बाहर आयोजित किया गया था, यह अपने आप में एक नया मानक तैयार करता दिखाई दिया। लोकसभा का सामान्य निर्वाचन 1,63,000 बूथों पर बिना किसी हिंसा के सकुशल संपन्न होना बामुश्किल फंक्शन में थे। आज 7 एयरपोर्ट हैं। प्रदेश में 11 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के ही जेवर एयरपोर्ट को दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में शामिल करने में प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त होना, ये अपने आप में इस बात को देता है, इस बात का प्रमाण है कि परसेप्शन बदला है। हमने जन विश्वास की बहाली की है। प्रदेश को विकास और विश्वास के एक नए दौर में लेकर के जाने में सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध हो जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये सभी योजनाएं थी जिनके माध्यम से हर व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ और प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी उन योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य 2 करोड़ 61 लाख परिवारों तक व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराना, स्वच्छ भारत मिशन, सचमुच इसने न केवल नारी गरिमा की रक्षा की है, अभी तो प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उन्हें स्वच्छता और स्वस्थ होने की एक नई प्रेरणा उनके मन में जागृत करने का कार्य किया। लेकिन इन सब के बीच जब तारीफों के पुल खुद योगी आदित्यनाथ बांध रहे हैं, बहुत सारी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं, तो कुछ और उपलब्धियां भी हैं, वो भी आपको बता देते हैं इस पॉइंटर्स के जरिए से। आपको बता दें, योगीनाथ सरकार ने उपद्रवियों से नुकसान की वसूली करने के लिए 13 मार्च 2020 को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश पारित किया था, और उसके बाद हमने देखा कि क्या तस्वीर उसके बाद निकल कर आई। हालांकि इस पर
विवाद भी हुआ। योगी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की थी। इसी कड़ी में लखनऊ में प्रशासन ने विभिन्न चौराहों पर 57 कथित प्रदर्शनकारियों के लगभग 100 पोस्टर लगवाए थे, जिस पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी। 18 जून 2019 को प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर एक अध्यादेश पारित किया गया था, जिसके तहत प्राइवेट विश्वविद्यालयों को किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल न होने की चेतावनी दी गई। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। खैर, ये बताने की क्या जरूरत है, तो पूरे देश में सबको मालूम है। योगी सरकार में राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कई एनकाउंटर हुए। अब यही पुलिस है जिसके सामने अपराधी योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दे देते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं, सरेआम जेल के अंदर। मार्च 2017 में भी एक एक्ट आया। आपको बता दें, यहाँ पे दल का जिक्र हुआ। इस दल का उद्देश्य यूपी में स्कूलों और कॉलेजों के बाहर लड़कियों की रक्षा के लिए इसका गठन किया गया। योगी सरकार आने के साथ ही राज्य में सब कुछ अगाम्य होता नजर आया। सीएम की कुर्सी पर जो तौलिए थे वो भी पड़ते हुए नजर आए। ये सभी विवाद और विकास के बीच की बातें हैं जो हम आप को बता रहे हैं। भगवा रंग में रंगी गई तमाम चीजें, जैसे तौलिए से लेकर बेड पर बिछे चादर, परिवहन निगम की बसें, प्रदेश के कई जिलों की सरकारी महकमे की दीवारें, ये सभी चीज अपने आप में हमने देखा भगवा रंग की हो गई। सीएम योगी ने अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का ऐलान किया। इसके बाद 13 नवंबर 2018 को फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर अयोध्या मंडल कर दिया गया। ये एक और बड़ा विवाद जिसने एक अलग चर्चा को जन्म दिया। अब ये भी किस तरीके से शहरों के नाम बदले गए, ये भी विकास विवाद के बीच का एक पेच है जिसे खोजने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सावन में कई रूट पर नॉनवेज की बिक्री पर बैन कर दिया गया था। योगी सरकार ने सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही सड़क किनारे काटे जाने वाले मुर्गे और बकरों को भी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। यह भी विकास विवाद के बीच का एक बड़ा विषय। योगी सरकार ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के आदेश दिए, जिसके बाद यूपी के कई जिलों से कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई थी, बारिश की गई थी और इसके बाद तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। यह भी विकास विवाद के बीच का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, और इन पॉइंट्स के साथ आज चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं विस्तार से। विकास और विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ के 3 साल और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के 3 साल, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ हामिद संजारी जुड़े हैं, AIMIM से नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सबसे पहले अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 3 साल पूरे हुए हैं, लेकिन ये 3 साल विकास और विवाद दोनों ही पक्ष लेकर के आया योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उपलब्धियों का जिक्र हुआ, कुछ और पॉइंट्स का भी जिक्र होता तो शायद मजा आ जाता। देखिए, धन्यवाद आपका बधाई के लिए जी। आज हमने उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद हमने अपने जो रिपोर्ट कार्ड है वो मीडिया के माध्यम से जनता के मध्य रखा है। हमने 100 दिन की उपलब्धियां भी बताई, हमने 3 महीने की उपलब्धियां भी बताई, हमने 6 महीने की उपलब्धि बताई, 1 साल की भी उपलब्धि बताई, 2 साल की भी बताई और अब 3 साल की उपलब्धियां भी हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखी है। बेहद सादगीपूर्वक आज ये कार्यक्रम था। जनता के बीच में सरकार के विकास कार्य का रिपोर्ट कार्ड जाए, हमारी जवाबदेही जनता है और जनता के बीच में हमने विषय रखे और उस विषय पर हमने किसी को आनंद देने के लिए नहीं, हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक सुखमय वातावरण बने इसलिए हमने अपने रखा है। क्योंकि हम जब आए तो हमने एक संकल्प लिया, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, और हमने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक पहल की। जिस प्रदेश में ये कहा जाता था कि छोटी मछली बड़ी मछली के भ्रष्टाचार अगर होगा तो बड़े लोग शामिल हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। आज कोई कितना भी बड़ा हो उस पर कार्रवाई हुई है और उनको सजा भी हो। ये प्रयास, ये पहल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है और हमने आज उत्तर प्रदेश में जो लोग दंगा फैलाते थे उन दंगाइयों के चेहरे से नकाब हटाने का काम किया है। हम उसके लिए जो आवश्यक कदम उठाए। आपने कहा भी कि हमने बिल लेके आए, हमने बिल पारित किया है विधानसभा से और
उसको कैबिनेट हमने उसको बिल लेके आए, कैबिनेट ने उसे मंजूर किया और महामहिम राज्यपाल महोदय की उस पर सहमति मिली जी। तो आज हम चलिए सर, वापस आऊंगी दूसरे सवाल के साथ। हामिद संजारी जी, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, क्या 3 साल संतुष्टि के साथ बीते? क्या 3 साल में उत्तर प्रदेश ने वो गौरव महसूस किया जो आज तक उत्तर प्रदेश को नसीब नहीं हुआ? क्या ये 3 साल सुनहरे दिन लेकर के आया उत्तर प्रदेश के पूरे इतिहास में? ये भी बड़ा बड़ा सवाल है, आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी सरकार बिल्कुल ही फेल रही, किसी भी काम को उसने नहीं किया और ये झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि आप बताएं कि किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने क्या किया। नफरत की राजनीति को सिर्फ बढ़ावा अगर किसी ने दिया तो बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिया है। सीए को लेकर के अभी ये कह रहे थे जो अध्यादेश लाया गया है, आप ये बताइए कि क्या पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया? क्या इससे पहले नहीं हुआ? आखिर की उन्हीं लोगों से भरपाई की बात की जा रही है। अस्पतालों की क्या हाल है, रोड की क्या हाल है, आप देख लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह फेल है। पुलिस इनकाउंटर आप देख ही रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पुलिस इनकाउंटर कर रही है। जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके का षड्यंत्र रचती रही है और वो इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं अभी बता दूं आपको, बहुत सारे लोगों के ऊपर एनएसए रासुका के तहत कार्रवाई की गई। जिन व्यक्तियों को हाई कोर्ट ने, न्यायालय ने बेल दे दिया, उनके ऊपर उनकी जमानत रोक करके, उनकी जमानत हो गई, उनकी जेल से रिहाई को रोक करके उसके बाद उन पर एनएसए लगाया जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति के छूट जाने के बाद प्रदेश के अंदर स्थिति सही नहीं रहेगी, इनके छूटने से बवाल हो सकता है, हिंसा हो सकती है, तो आपने हाई कोर्ट में विरोध क्यों नहीं किया? आपने सुप्रीम कोर्ट में विरोध क्यों नहीं किया? अगर हाई कोर्ट से वो व्यक्ति छूट गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ना कि आप गुंडई करेंगे और पुलिस का दुरुपयोग करेंगे, कानून का दुरुपयोग करेंगे और बेल हो जाने के बाद जेल से उसकी रिहाई नहीं करेंगे। जब शाम में रिहाई की बात होगी तो कहेंगे सुबह छोड़ देंगे और सुबह में उसको नोटिस दे देंगे। तो ये क्या है? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूं, ये कानून का उल्लंघन नहीं तो फिर क्या है? और रही बात बीजेपी सरकार की, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। अच्छा, एक और सवाल है। हाल ही में रिपोर्ट आई है, आर्टिकल छपे हुए हैं आज ही की तारीख में बहुत जगह। एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि एससी और एसटी के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हैं, उत्पीड़न है, उसकी संख्या बढ़ी है, वो बहुत बड़े पैमाने पर हुए और ये बहुत शॉकिंग है, ये बहुत चौंका देने वाला है। इसके अलावा एनसीआरबी की जो 2019 की रिपोर्ट है वो भी चौंका देने वाली है। महिलाओं पर अपराध की श्रेणी में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। क्या नंबर 1 स्टेट का दर्जा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी आदित्यनाथ दे रहे थे, तो नंबर 1 किस लिहाज से यूपी को कह रहे थे? क्योंकि अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे तो समझ में आता है रेप के मामलों में पूरे देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध में भी इजाफा हुआ है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हद से ज़्यादा हुआ है। कहीं भी बीजेपी सरकार इस पे कंट्रोल नहीं कर पाई है। जी सर, अब वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी से। हमारे साथ मनोज मिश्रा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, रोहित अग्रवाल जी, क्या कहेंगे? क्या उपलब्धियां नजर आई, विकास नजर आया, विवाद नजर आया, या कुछ नहीं नजर आया? सुशासन था, कुशासन था? प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले तो ये बताना इसका जश्न मना रहे हैं। उन्होंने पिछले 3 साल के अंदर प्रदेश को 10 साल पीछे ढकेल दिया है। ना यहाँ व्यापारी है, ना यहाँ। आवाज आपकी नहीं पहुंच रही है रोहित जी, एक बार फिर से दोहरा देंगे रोहित जी?
फिर से अपना जवाब दोहरा दीजिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये बताना चाहिए कि वो किस चीज का जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है पिछले 3 सालों में? भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को 10 साल पीछे ढकेलने का काम किया है। ना तो युवा खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना किसान खुश है, ना महिलाएं खुश है। आपने प्रदेश की स्थिति बदतर कर दी है। अभी एक रेप कांड हुआ है यूपी के अंदर, जिसपे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुप है। जहां देखो वहां लूट, वहां डकैती, रेप, बच्चों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। किस चीज का जश्न मना रही है? पूरा देश कोरोना से त्राहिमाम हुआ है। शेयर मार्केट पूरी तरीके से खराब हो चुका है, व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, दुकानें बंद हैं। आप जश्न मना रहे हैं। आप खुद कहते हैं कि आपको इकट्ठा नहीं होना है, और आप हजारों आदमी बैठ के मुख्यमंत्री के सामने। मनोज मिश्रा जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या एनालिसिस कहता है? 3 साल में विपक्ष कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, कितने पानी में कौन नजर आ रहा है? नहीं, मनोज मिश्रा जी, साथी जी, सरकार के 3 साल पूरे हुए, और मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार का सपोर्ट प्रदेश की सरकार को रहता है अगर दोनों पार्टी की सरकार होती है। अगर देखा जाए तो दरअसल एक विश्वास की जो बात है, चाहे वो क्राइम कम शून्य नहीं हो सकता, क्राइम पे कंट्रोल किया जा सकता है और तेज तोड़ की आबादी की तुलना अगर बाकी राज्यों से करेंगे, मुझे लगता है उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने आज उन बातों का जिक्र करके मुझे लगता है एक मुद्दों पर लोगों को बताने की कोशिश की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हम प्रयासरत हैं। अगर हमने 8 मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं तो 14 और 15 हमको आगे शुरू कर दें, चीजें पाइपलाइन में। मैं दूसरी बात करता हूँ, क्या कहेंगे अमित संजारी जी? बढ़िया पॉइंट मनोज जी ने कहा है कि आप दूसरे राज्यों से इसका कंपैरिजन मत कीजिए। आप स्थिति देखिए, अगर पहले के मुकाबले ज्यादा विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं तो ये तो अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, अस्पताल बन रहे हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है, तो फिर आपत्ति किस बात की है? चीजें तो अच्छी हो रही हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ कागज पे ये काम हो रहे हैं या हो रहे हैं? अगर अस्पताल बन रहे हैं तो मरीजों के अच्छे इलाज भी होने चाहिए। कहाँ पर इलाज हो रहे हैं? मरीज अस्पताल में परेशान है। अगर कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो फिर युवा क्यों एजुकेशन के लिए परेशान हो रहा है? चंद्रमोहन जी, देखिए, जो हमारे साथ बैठे हैं वो हमारे प्रशंसक नहीं है, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं, तो वो हमारे खिलाफ उनको बोलना है वो बोलेंगे। इसलिए हम सर ये सच्चाई है, उसका कोई मतलब नहीं है सर, ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करिए। और तथ्यहीन बातें, यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलवाते हैं, बच्चों को पढ़वाते नहीं, आप पर भी कोई जश्न नहीं बनाया, पूरे प्रदेश भर में कोई जश्न नहीं बनाया है। तो आप बोलिए, आपका स्वागत है जी। चंद्रमोहन जी, बीच में बोल रहे थे तो मैंने कहा यही बोले। नहीं बोलिए। देखिए, आज हमने पूरे प्रदेश भर में कहीं पर भी कोई जश्न नहीं मनाया है। आज हमने पूरे सादगी पूर्वक तरीके से मीडिया के सामने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको रखा है। हमारे सामने एक चुनौती थी उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने की, उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने की। हमने उस दिशा में काम किया है। सर, आप ये प्रदेश में मौलाना जो दंगाई थे, मौलाना नजर जैसे लोग, उन दंगाइयों को जिनके पैरों में सरकार झुकती थी, उन दंगाइयों को खदेड़ने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में बिजली आ रही है, गांव-गांव बिजली आ रही है, लेकिन जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है उनको बिजली नहीं दिखेगी। हमारे लिए तो आज भी यूपी वही है जो पहले थी ना। बदला है महिलाओं की नजर में। आज महिला पूरी तरीके देखिए, आज महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है। और आप भी पढ़ लीजिए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया, अपना अनुभव ट्वीट किया, आप लोग देखें तो आपको सब दिख जाएगा। आज हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक ईमानदार और ठोस और प्रभावी कार्यक्रम किए हैं। हर उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में आप सुन लीजिए आपने प्रश्न कर लिया तो प्रश्न का उत्तर भी ले लीजिए। आपने प्रश्न लिया है तो प्रश्न का उत्तर भी ले लीजिए। आज कोई आपराधिक वारदात होती है तो उस वारदात पर कार्रवाई होती है। आज ऐसा नहीं है कि गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को हम पालते हों। आज हम कोई गायत्री प्रजापति, मनोज पारस को पालने का काम नहीं हो रहा है। आज वो प्रदेश में सरकार नहीं है, बरेली में सरकार थी सब अखिलेश यादव की।
छात्राएं विद्यालय नहीं जा पाती थी, अलीगढ़ में छात्राएं विद्यालय नहीं जाती थी, आवाज नहीं आ रही है आज रोहित छात्राएं अग्रवाल की। विद्यालय जा रही हैं, अपनी शिक्षा को पूरी कर रही हैं, अपने रोजगार को पूरा कर रही हैं। जी रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गायत्री प्रजापति सिर्फ चिन्मयानंद और गायत्री सिंगर जैसे लोगों से बदल गया है, जो इनके खुद के विधायक और आप रोहित जी, आपको केवल तर्क करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो अपराधी है वो जेल के शीशों के पीछे होता है। अरे आप कहिए, आप पिता पुत्र की पार्टी में काम करते हैं, आप अपने पिता पुत्र को कहिए कि वो निकलें, गन्ना किसानों के बीच में जाएं। आज किसान को प्राकृतिक आपदा आई, कहां गए जयंत, कहां गए अजीत? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खेत की मेड़ पर पहुंचे, जयंत और अजीत कहां पर पहुंचे? बताएंगे जयंत और अजीत कहां पर है? अरे आपके द्वारा दिया गया चेक भी किसानों को कहां पर है? स्टूडियो में बैठ कर लगाने से कोई स्वीकार नहीं करता है। आज उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है, बदलाव की दिशा में। अरे भाई साहब, सर आप बता दीजिए ना कौन सा बदलाव, आपको कौन अजीत सा सिंह को बदलाव? भेज देते, मुझे नहीं, एक मिनट बुलंदशहर भेज देते, बदलाव क्या किसानों के हुआ? बीच में जाएं तो सही। आप मुझे ये बताइए, किसानों के बीच में आप जाने मुझे का। ये बताइए, आपने भारतीय जनता पार्टी ने अगर इतने अच्छे कदम उठाए हैं, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, महिलाओं के लिए इतने अच्छे कदम उठाए, महिलाएं रात को निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं यूपी में? और यूपी का मतलब एनसीआर नहीं होता है सर। सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पूरी तरीके से। देखिए आप आज देखो पूरे प्रदेश में निकल रही हैं, हर हालत में निकल रही हैं। जो भी घटना जो कानून तोड़ता है, जिंदा लड़कियों को जलाया जाता है, जिंदा लड़कियों को जलाया जाता है। देखिए आप समझिए, अगर उस राज्य की परिस्थिति क्या होगी, उस राज्य की, सर आप सुनिए ना, उस राज्य की परिस्थिति क्या होगी जिस राज्य की जेल में अपराधी मुख्यमंत्री को धमकी देते हो कि गोली से मार देंगे? अरे कोई भी अपराध अगर होगा तो कार्रवाई होगी। मैं तो कह रही हूँ ना, उस राज्य की परिस्थिति और स्थितियां क्या होंगी जिस राज्य की जेल के अंदर अपराधी ये कहें कि योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की हिम्मत हम रखते हैं। ऐसा कहने को कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ दीजिए, आज अपराधियों से पूछ लीजिए अपराधी कहां पर है, और अपराधियों के संरक्षकों से पूछ लीजिए, जो अपराधियों के संरक्षक हैं वो रो रहे हैं। आखिर मेरठ में ऐसा क्या तर्कों का हुआ कोई कि जवाब नहीं लोग होता है, अपने घर तर्कों के छोड़ के जवाब पलायन करने को मजबूर हो गए? कहां थी पुलिस व्यवस्था? तर्कों का कोई जवाब किसी के पास नहीं होता, मेरे कुतर्क पास नजर आ रहे हैं आपको? लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है, ये कुतर्क है तो कुतर्क नजर आएंगे, ये कुतर्क है। नजर आएंगे। लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, ये कुतर्क है। विद्यालय नहीं जाते। रोहित अग्रवाल, मैंने आपको बताया, रोहित अग्रवाल, देश का अगर एक भी आदमी, एक भी परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हो डर की वजह से, तो ये कुतर्क नजर आता है। रोहित अग्रवाल जवाब दीजिए, मुझे आपराधिक वार्ता दिखाओ, मेरा अपराध ये घटना बताओ। घर छोड़ना पड़े, इससे दुखद घटना नहीं हो सकती है। जैसा आपने भी बताया कि जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री को धमकी दी जा रही है। चलिए मेरे से रिपोर्ट मांग रहे हैं। उस प्रदेश में जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? सर रिपोर्ट आप मांग रहे हैं तो ठीक उसी भाषा में मैं आपको रिपोर्ट दूंगी जिस भाषा में आपके सांसद रिपोर्ट देते हैं। अनुराग ठाकुर ने संसद में खड़े होकर कहा था राहुल गांधी को कि सीआईसी की रिपोर्ट देख लीजिए वेबसाइट से। मैं आपको कहती हूं आप वेबसाइट से एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए, आपको सारे आंकड़े मालूम पड़ जाएंगे। एएमआईएम के नेता हमारे साथ उपस्थित हैं, हमसे आंकड़े मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के नेता हमसे आंकड़े मांग रहे हैं कि हम उन्हें महिला अपराधों पर आंकड़े दें। क्या कहेंगे सर? देखिए मैडम, सबको छिपाने के लिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और ये लगातार ये लोग डिबेट में हमेशा इनका कोई भी प्रवक्ता हो वो झूठ बोलता है और झूठ का सहारा लेता है। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत बहुत सुधरी है पहले से। आप ये बताइए कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने ठेंगे पे रखता हो, उस प्रदेश की हालत कैसी हो सकती है? मैं पूछना चाहता हूं। जवाब दे दीजिए इसका। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, अगर जो होर्डिंग लगी थी तो उसके खिलाफ योगी सरकार ने क्या कदम उठाया? पे नहीं रखा, हम न्यायपालिका और अगर सीए में, लेकिन सीए में लोग अपराधी और दंगाइयों को सुनिए, किसी भी हालत में सीए में लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने क्यों उनको ऊपर तरीके से जो विकास के राह में रोडे बनेंगे, उनके चौराहे पर पोस्टर भी लगाएंगे। उनकी आप देखो आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है,
कानपुर में दलाली पैसा जमा कर रहा है, बुलंदशहर में दलाली पैसा जमा कर रहा है, क्यों जमा कर रहे हैं? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश विकास के पत्थर पर रहा है। हमारी नीयत साफ है, हमारे साथ प्रदेश हमारा है। काम क्या है? आपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, हमने उस रिपोर्ट कार्ड को स्वीकार लिया। मनोज मिश्रा जी, अब जो रिपोर्ट कार्ड आ गया सो आ गया, बीजेपी कह रही है अच्छा काम किया है, स्वीकार लेते हैं अच्छा काम किया है। अब हम भविष्य की तरफ ही देख सकते हैं ना, आज की परिस्थितियों को देखकर अभी और कितना काम बीजेपी सरकार को करने की जरूरत है उन लोग होल्स पर जो आज भी उस कड़ी को बहुत मजबूत करे हुए हैं, जिनको काटने की जरूरत है। होता क्या है, सरकार को 3 साल में रिपोर्ट कार्ड की चर्चा कर रहे हैं और जो बाकी रोहित जी अमित सवाल उठाए, इनका सवाल जेन्युइन है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात और करने की आवश्यकता है, जब डबल इंजन की सरकार है 2014 से तो 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सीट आपको दी गई दिल्ली में, तो कहीं न कहीं योगी और मोदी से लोगों को एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। लेकिन उम्मीदों के हिसाब से अगर आप देखा जाए और पढ़ाई सरकारों से कंपेरिजन करेंगे, अपराध का कंट्रोल करना ना करना ये किसी के बस की बात नहीं है। जो संगठित अपराध है उन पर रोक लगाना, महिलाओं की जिम्मेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सरकार के बहुत सरल से उपाय हैं इनके। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगा दीजिए, स्ट्रीट लाइट है नहीं, घर से बाहर लड़कियां निकल नहीं सकती हैं रात को। ये छोटी छोटी चीजें हो जाए तो बात संवर जाए। रोहित अग्रवाल जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेंगे, छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए। महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है उसके प्रति बिल्कुल चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इन सबसे इतर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। एनकाउंटर्स होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे आंकड़े ऐसे भी आते हैं जिन पे बताया जाता है कि एनकाउंटर्स पर राजनीति हो रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट से तो कम से कम मुकरना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा स्ट्रांग और क्या होगा। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, अगर उनको भी सिर्फ खंगाल लेंगे, एक बार देख लेंगे तो शायद स्थिति सामने स्पष्ट हो जाए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।